नमस्ते सभी को। आज हम लोग पढ़ेंगे निदान स्थान का सप्तमम अध्याय, जो कि है उन्माद निदान। तो उन्माद निदान के बारे में देखेंगे कि इसमें कैसे कैसे वर्णन किया गया है हर एक चीजों के बारे में। तो एक फ्लो चार्ट के रूप में देखेंगे कि क्या क्या पढ़ना है हम लोगों को। तो एक उत्पत्ति देखना है इसमें, ठीक है ना। उत्पत्ति देखने के बाद उसके बाद भेद देखना है, स्वरूप देखना है, पूर्व रूप देखना है, संप्राप्ति देखेंगे। तो उसके बाद फिर उसके बाद भेदानुसार सामान्य लक्षण देखेंगे, चिकित्सा सूत्र देखेंगे। फिर आगंतुक उन्माद निदान के बारे में देखेंगे कि वो क्या अलग बताया चार। फिर आगंतुक का पूर्व रूप देखेंगे, होने की प्रक्रिया के बारे में देखेंगे। फिर आगंतुक का लक्षण देखेंगे। फिर देखेंगे कि देवादि ग्रहों का आवेश का स्थान का और समय क्या क्या है, फिर उसका कारण क्या है, साध्य साध्यता, चिकित्सा। आफ्टर ऑल अपने कर्म से ही आगंतुक उन्माद होता है। ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। तो जिस प्रकार से हमारा क्या है, परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन, कि पहले चीजें को फ्लो चार्ट में देख लेते हैं कि क्या क्या पढ़ने को होता है, फिर उसके बाद एक एक करके याद करेंगे। अब क्या याद करने के बाद भी एक हो सकता है कि उत्पत्ति याद हुआ कि नहीं, भेद याद हुआ कि नहीं, पूर्व रूप हम लिख मन में रिकॉल कर नहीं पा रहे हैं, तो आप पहले अगर फ्लो चार्ट रहेगा तो आप रिकॉलिंग कर सकते हैं, ठीक है ना। आधा घंटा या 10 मिनट आंख बंद करके रिकॉल किए कि उत्पत्ति क्या है, भेद क्या है, तो अपने आप बिना किताब उल्टाए भी पढ़ा जा सकता है, ठीक है ना। और याद करने का ये बेस्ट तरीका है। तो अब चलते हैं उत्पत्ति। तो उत्पत्ति उन्माद निदान का कुछ इस प्रकार से बताता है कि जो 10 प्रजापति का यज्ञ विध्वंस हुआ था, तो उस टाइम जो शिव जी का जो ज्वाला निकला, मतलब क्रोधित हुए थे, तो उसके कारण बहुत सारे लोग इधर उधर भागने लगे थे। तो जिनमें भय की उत्पत्ति हुई, त्रास की उत्पत्ति हुई, शोक की उत्पत्ति हुई, तो उनको उन्माद रोग के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम लोग देखेंगे कि उन्माद निदान क्या है, ठीक है। तो उत्पत्ति होगा। अब भेद देखेंगे कि भेद इसमें क्या क्या है। तो क्या है, कुष्ठ के बाद ही उन्माद का कहना क्रम प्राप्त था, क्योंकि प्रारंभ में कुष्ठ के बाद ही उन्माद की उत्पत्ति हुई थी। पर अब उन्माद कुष्ठ कैसे उत्पन्न हुआ था, तो अब जान देख रहे थे कि भाई जो घी वगैरह था, जो वहां पे प्रसाद वगैरह था, उसका पान करने से कुष्ठ आदि रोग हुए थे, ठीक है ना। फिर रोगों में प्रधान यक्षमा है, इसलिए उसका इसका वर्णन के बाद अब उन्माद के निदान की व्याख्या की गई है। उन्माद कैसे बना है, तो उद प्लस मद धातु से मिलके बना है, ठीक है ना। उन्माद से आए हुए दोष मन में भ्रम पैदा करते हैं, ठीक है ना। मानसिक रोग जिसे पागलपन कहा जाता है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि इसमें कि क्या बोलते हैं आचार्य, कि अब इसका कहने का, उन्माद कहने का मतलब कि मतलब कि ऊपर की और जब दोष जब हो, तो मन का स्थान कहाँ है, तो मन को विकृति करके या आवरण जन्य करके उसको प्रकोपित, दोषों के द्वारा प्रकोपित करके जो ऊपर ऊर्ध्व गमन में होता है, उससे होने वाला रोग उन्माद कहते हैं, ठीक है ना। उत प्लस मद, ऐसे समझ। उद मतलब कि ऊपर उठना, ठीक है ना, उद्गम, ठीक है। अब इस शास्त्र में उन्माद 5 प्रकार के होते हैं: वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज और आगंतुज, ठीक है ना। तो कौन सा है, तो 4 दोषज है और एक आगंतुज है। तो मतलब कि नीच प्लस आगंतुज। अगर बोला जाए कि उन्माद के कितने भेद होते हैं, तो 5 प्रकार मानेंगे। लेकिन अगर बोले आ जाएगा कि अगर साध्य साध्यता से देखा जाए तो 2 प्रकार के, निज आगंतुक से देखा जाए तो 2 प्रकार के उन्माद होते हैं, ठीक है। अब उन्माद की संप्राप्ति में क्या बोल रहा है कि इनमें दोष जनक 4 प्रकार के उन्माद निम्नांकित प्रकार के पुरुषों में शीघ्र ही उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे डरपोक, दुखी मन वाले, बढ़े हुए दोष वाले, मलिन, विकृत, दूषित, अनुचित अनेक प्रकार के आहारों को विपरीत रीति से खाने वाले, तंत्र प्रयोगों को विपरीत नियम से करने वाले, अन्य विपरीत क्रम से शरीर की चेष्टा को करने वाले, अधिक क्षीण शरीर वाले, रोगों के बल से चंचल स्वभाव, अधिक काम, क्रोध, लोभ, हर्ष, भय, मोह, आयास, शोक, चिंता, उद्वेग आदि के 12 विपरीत मन वाले, अभिघात से पीड़ित हुए मनुष्य, मन में विकृति हो जाने से, बुद्धि की विचलता होने से उभरे हुए दोष, क्या कहते हैं, जो ऐसे मन का स्थान कहाँ माना गया, हृदय। तो हृदय में बोला जाता है कि हृदय से मान के चलो कि जो दोष प्रकोपित करके जो उद्गम करवाएंगे, तो उसको कहते हैं उभरे हुए दोष प्रकोपित होकर हृदय में जाकर मनोबाह्य स्रोतों को आवृत कर उन्माद को प्राप्त करता है, ठीक है। ये हो गया। तो अब कहना का चाह रहे आचार्य कि हम लोग जैसे कि पढ़े हैं कि मन का स्थान हृदय है, लेकिन बहुत लोग अब क्या कहते हैं, मन का स्थान जो है ब्रेन है। अगर आधुनिक मत से देखा जाए तो आजकल अधिक झुकाव होता जा रहा है, क्योंकि उन्माद, अपस्मार इत्यादि व्याधि आधुनिक दृष्टि से मानसिक मानी जाती है।
परंतु अन्य प्रकरणों में आए हुए हृदय शब्द से इस विचार का विरोध पड़ता है। अतएव अधिकरण सिद्धांत से जहां जो अर्थ वैज्ञानिक दृष्टि से उचित है वही करना श्रेयस्कर प्रतीत होता है। ठीक है ना। अब इसका कहने का अर्थात ये है कि जैसे कि आचार्य बोल रहे हैं कि भाई मन का स्थान हृदय है, पढ़े हो, ठीक है ना। तो अब क्या है कि बोल रहे हैं कि अगर संहिता में है और आधुनिक दृष्टि से जो चीज हो चुकी है तो उसको आगे रख के चीजों को लेके आगे जाना चाहिए। ये नहीं कि अपने में अड़ जाना चाहिए कि नहीं 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 वही है वही है, चीज है वही है। तो वही बोल रहा है कि वैज्ञानिक दृष्टि से उचित हो वही ग्रहण करना श्रेयस्कर प्रतीत होता है। ठीक है, उसी को करना चाहिए। अब क्या उन्माद का स्वरूप, तो अब उन्माद का स्वरूप देखेंगे तो क्या कह रहा है कि उन्मादा पुनः मनोबुद्धि संज्ञा ज्ञान स्मृति भक्ति शील चेष्टा आचार विभ्रम विधात। ठीक है ना। तो उन्माद को क्या कहते हैं कि इस सब में विषमता हो जाती है तो उन्माद का उत्पत्ति होती है। तो अब देखेंगे कि भाई इसको 10 है तो 10 को कैसे याद करना है। ठीक है ना। तो इसके लिए कुछ ट्रिक बनाया है। ऐसे तो आप याद रख सकते हो मनोबुद्धि, ठीक है ना, संज्ञा ज्ञान स्मृति एक साथ याद सकते हो, फिर भक्ति शील चेष्टा एक साथ, आचार विभ्रम ऐसे करके रट सकते हो। ठीक है ना। लेकिन अब दूसरे लर्निंग मेथड पे जाएंगे कि क्या है ट्रिक इसका। तो उन्माद का है कि बीएमएस चेष्टा टू शील ब्रह्म ज्ञान। ठीक है ना। बीएमएस चेष्टा टू शील ब्रह्म ज्ञान। इट मीन्स क्या कि बीएमएस करने के बाद चेष्टा क्या हो रहा है कि हमारा ब्रह्म का जो ज्ञान है वो सील हो जाए, मतलब पैक्ड हो जाए। सील का अर्थ होता है नर्म, ठीक है ना, विनय होना, नर्म होना, ये सब कोरिलेट कर सकते हो सील का मतलब। बट यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि ट्रिक देख रहे हैं कि बीएमएस का चेष्टा क्या है, बीएमएस का चेष्टा टू सील ब्रह्म ज्ञान, ठीक है ना, पैक्ड कर दिया। यहाँ ऐसे हम लोग लिखे हैं ट्रिक में। तो चेष्टा से चौ से एक और आ जाएगा चेतना, और भव से भ्रम से एक और आ जाएगा भक्ति। तो अब क्या है यहाँ पे बुद्धि, ठीक है ना, फिर इसके बाद क्या है आचार, फिर मन, फिर स्मृति, ठीक हो गया चार। पांच क्या हो गया चेष्टा, छठा हो गया चेतना, सातवां हो गया सील, आठवां भ्रम, नौवां भक्ति, दसवां ज्ञान। तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं उन्माद। अब देखेंगे पूर्व रूप के बारे में क्या कह रहा है। तो पूर्व रूप को ध्यान में रखने के लिए पहले हम लोग पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद यह देखेंगे कि इसको याद कैसे किया जाए। तो उसके ये पूर्व रूप होते हैं जैसे सिर का शून्य होना, नेत्रों को व्याकुल होना, कानों में शब्द सुनाई देना, उच्छ्वास की अधिकता, लार की गिरना, अन्न खाने की इच्छा का अभाव, अरोचक अपचन, हृदय की जकराहट, बिना समय की चिंता, श्रम, मुंह और थकावट का होना, सदा रोमांच, ये सब है। तो अब हम देखेंगे कि इसको याद कैसे किया जाए, फिर नेक्स्ट देखेंगे। तो अब क्या है कि पहले ऐसे करके देखो कि क्या है, याद कर लेना है कि कौन कौन से अंग इसमें है। तो पहला क्या है सिर है, ठीक है ना। सिर हो जाने के बाद क्या है नाक है, ठीक है। सिर नेत्र कान नाक मुख, ठीक है ना। अब ये हो गया पांच, ठीक है ना। तो सिर नेत्र कान नाक मुख, फिर उसके बाद छठा क्या है हृदय है, सातवां अन्न है, आठवां क्या है रोग है, ठीक है ना। अब देखेंगे कि सिर से याद हमको आना चाहिए सिरस शून्यता, ठीक है ना, कि सिर में शून्यता। फिर नेत्र से याद आना चाहिए कि छसुरोग आकुलता, ठीक है ना। एक आना चाहिए ससुसोच अप्रसन्न, ठीक है ना। अब क्या कहने का मतलब कि सिर में शून्यता हो जाए, शून्य हो जाए, ठीक है ना। नेत्र क्या हो जाए व्याकुल हो जाए। फिर नेत्र का क्या हो जाना कि एक टक से देखना, तो यहाँ पे दिया हुआ कि नेत्र को टेढ़ा हो जाना, ठीक है ना। तो उसी को कहते हैं चुस सरपन गमिति, ठीक है। अब कान का, तो सुना करने मतलब कि अधिक शब्द का आना, अलग अलग शब्द का कान में सुनाई देना, ठीक है। नाक का क्या है, तो नाक से याद आ जाएगा तुमको उच्छ्वास अधिकम, ठीक है ना। मुख से क्या आ जाएगा आशय स्त्रवन, मतलब कि लार का गिरना मुख से, ठीक है ना। हृदय से क्या आ जाएगा हृदय गिरा, मतलब कि हृदय में जकराहट। फिर अन्न से याद रखना अन्न अभिलाषा अरोचक अविपाक। फिर ज्वर, अब कहेगा भाई कौन कौन से रोग पूर्व रूप में दिखने को मिलेंगे, तो ज्वर दिखेंगे, उद्रत दिखेंगे, आदित्य दिखने को मिलेंगे, ठीक है। फिर एक नंबर याद रखना तिल पीड़क च कर्धित रोहनम, फिर बात कुंडलिका भी च मंथनम, ठीक है ना। बस इतना याद रखना है 10 पूर्व रूप, इसी में से आई होप हो जाएगा सारा, ठीक है ना। अब क्या है सिर से शून्यता याद किया, सिर का सुना, नेत्र का व्याकुल देख लिए, कानों में शब्द सुनाई देना देख लिए, उच्छ्वास देख लिए, लार का गिरना, मुख से अन्न की इच्छा अभाव अरोचक अपचन हो गया, हृदय ग्रह से हृदय की जकराहट देख लिए, ठीक है ना। और ये सब याद रखना है। फिर बार बार ज्वर,
ठीक है ना, उदर रोग का होना, आदित्य रोगों की तरह आना, ठीक है ना। अब यहाँ से देखेंगे कि हाँ, एक तिल पिड़िकादि के रोग क्या है कि कोल्हू के ऊपर सवारी करना, और बात कुंडलिका भी नो मंथनम क्या, बवंडर के बीच में पड़ कर शरीर का मथा जाना, ऐसा सपना आना, ठीक है ना। क्या कह रहा है, ऐसा स्वप्न, बातें स्वप्न में दिखाई पड़े तो दोषज उन्माद के ये पूर्व रूप है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा पूर्व रूप भी हो गया। तो इतना चीजें 10 पॉइंट याद रखना। पांच तो मुख से रिलेटेड हो गया, सिर नेत्र कान नाक मुख, ठीक है ना। अब छठा हृदय अन्न रोग और नमक तिल पीड़िका चक अधिरोहणम बात इंडिया का भी मंथन, ठीक है। ये हो गया। अब बातज उन्माद के सामान्य लक्षण देख लेंगे। तो बातज उन्माद के सामान्य लक्षण से देखेंगे कि भाई इसको याद कैसे करें, तो इसका कुछ इस प्रकार से लिखे, ठीक है। तो अब बातज उन्माद को इस प्रकार से देखना है कि रोड साइड जो पागल होता है, उन्माद का मतलब क्या, कि हम लोग को क्या क्या इंसेनिटी मतलब पागलपन से समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो रोड साइड जो पागल रहे तो उसको समझना है कि बातज उन्माद का। अब रोड साइड पागल में क्या क्या लक्षण मिलेगा, ठीक है ना। तो परिसरणम जस्त्रम मतलब क्या, कि बार बार वो क्या हो, लगातार घूमेगा, इधर उधर घूमते रहेगा, धूप हो छाव हो हमेशा वो घूमते रहेगा, ठीक है ना। तो परिसरम जस्त्रम, ठीक है ना। फिर अंगों का चलाना, फिर कौन कौन से अंग को चलाना, तो यहाँ आचार्य क्या क्या बताया था कि नेत्र, भ्रूण, ओठ, कंधा, ठीक है ना, हनु, हाथ का अग्रभाग और दूसरे अंगों को हिलाना या चलाना, ठीक है ना। ये सब अगर देखा जाए कि नेत्र इधर उधर देख रहा है, कभी इधर कभी उधर, फिर भुआ को कर रहा है, ओठ इधर कर रहा है, कंधा इधर उधर कर रहा है, ठीक है ना, हनु को गमन करवा रहा है, चला रहा है। तो ये सब देखोगे कि भाई वो सब पागल में ये सब लक्षण देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। फिर अब है कि बड़बड़ाते रहेगा, असंबंध बोलते रहेगा, ठीक है ना। तो असंबंध बोलना लगातार ऐसा करते रहेगा। फिर क्या है, झाग, मुख से झाग निकलेगा। फिर पागल वाला अधिक रूप में क्रिया मतलब क्या, कि उसका क्रिया क्या होगा कि भाई मुस्कुराते रहेगा, मुस्कुराना, हंसना, मतलब कि बिना हंसी का अपने आप हंसते रहना, कभी मन किया तो नाच लेना, कभी मन किया तो गीत गाना, कभी मन किया तो बाजा बजा लेना, ठीक है ना। आदि ये सब क्रिया करते रहेगा, ठीक है ना। अब वादन संस को अधिक स्वर में बजाना, ठीक है ना। अब देख लो ढोलक ले लेगा, या कोई भी मान के चलो पटरा मिल जाएगा उसको, या कोई भी लकड़ी का सामान मिल गया तो अब उसको बजाया जा रहा है, ठीक है ना। और ऐसा नहीं कि उस मधुरता एकदम लगेगा कि बहुत धूमधाम से उस क्या चीज सेलिब्रेट कर रहा है, तो अधिक स्वर में बजाते रहेगा, ठीक है ना। तो ऐसे समझ सकते हो, ठीक है ना। अब सवारी, अब क्या है कि सवारी अलंकार भोजन, ये उल्टा उपयोग, मतलब अब क्या है कि जो सवारी है नहीं उसका भी सवारी करना, ठीक है ना। अर्थात क्या करा कि जो सवारी है नहीं उसका भी सवारी करना। तो इसका तात्पर्य क्या है, इसका तात्पर्य देखोगे कि पागल लोग क्या करेगा कि कुत्ता पर बैठ के भ्रमण करेगा, ठीक है ना। इट मीन्स क्या, कुत्ता को सवारी लायक तो बनाया नहीं है, ठीक है ना। तो अब उस पे भ्रमण कर रहा है, इट मीन्स क्या है, वो पागल का लक्षण है। अब क्या, अलंकार, ठीक है ना। जो अलंकार चीज नहीं होंगे, ठीक है ना, जो अलंकार वस्तुएं नहीं रहेंगे उसका भी अलंकृत करके पहनना, ठीक है। अब इट मीन्स क्या क्या होगा कि भाई देखोगे कि जूता का हार, चप्पल का हार, ठीक है ना। अब उसके पास कोई भी चीज, मोर का पंख का हार, ऐसा बना के वो घूमते रहेगा मतवाला जैसा, ठीक है ना। अब भोजन है, ठीक है ना। अब भोजन क्या होगा कि भोजन जो द्रव्य है उसको नहीं खा के जो सही भोजन है, ठीक है ना, उसे ना सेवन करके दूसरे चीज का सेवन करना, अपने अनुकूल चीजें सेवन करना जो कि गंदी हो ये हो, तो ऐसा समझ लेना, ठीक है। अब है आंखों का निकलना वो लालिमा, ठीक है। अब आ गया आंखों से निकलना वो लालिमा, आंख में दिखेगा कि भाई उसका आंख निकला हुआ, मतलब कि अब बात है आहार विहार का निदान सेवन करना, ठीक है। लास्ट में 11वां ये लिख देना है, ठीक है। अब देखेंगे कि बात उन्माद में वही चीज लिखा हुआ है कि नहीं। तो देखो क्या लिखा हुआ कि परिसरनम जन जस्त्रम मतलब कि लगातार घूमना, बिना कारण के नेत्र, भू, ओठ, कंधा, हनु, हाथ के अग्रभाग, पैर दूसरे को चलना, लगातार असंबद्ध बोलना, मुख से झाग कर निकलना, बार बार मुस्कुराना, हंसना, नाचना, गीत गाना, बाजा बजाना आदि क्रियाओं को करना,
बिना को समताल, इन सब ऊंचे स्वर में अनुकरण करना, जो सवारी ना हो उसकी सवार का चलना, अलंकृत वर्ग को द्रव्य को ना करके अलंकृत करना, जो भूल प्राप्त ना हो उसकी अधिक खाने का लोभ होना, जो खाने लायक है नहीं फिर भी उसको खाने की इच्छा कर रहा है, ठीक है, जो खाद्य पदार्थ प्राप्त हो उसका अपमान करना, फिर भी मतलब पृष्ठ प्राकृत होता, आंखों का बाहर निकला हुआ लालिमा लिए हुए, बात को शांत करने वाले आहार विहार आदि से विपरीत द्रव्यों का अनुकूल ना होना, ये बातें उन्माद के लक्षण हैं। ठीक है। आई होप हमको लगता है कि आपको ये वर्ड्स अगर याद रहते हैं इतने इतने, आपको कम से कम लिख दोगे कि भाई करना मतलब कि क्या क्या हम लोग कर सकते हैं। तो बस इतना चीजें याद रखना है, परिसर जस्त्रम, अंगों का चलना, असंबद्ध संबद्ध बोलना, झाग निकालना, पागल वाला अधिक रूप में क्रिया, कौन कौन सी क्रिया है वो देखना, बादल यंत्र को अधिक स्वर में बजाना, सवारी, अलंकार, भोजन, फिर आगों का निकलना वो लालिमा, और बातें जहार बिहार का निदान सेवन, ये चीज हम आई होप आपको याद भी हो गई होगी। अब पित्तज उन्माद के लक्षण देखेंगे, तो पित्तज उन्माद के लक्षण में क्या बोल रहा है उसको भी हम देखेंगे कि कैसे याद कर सकते हैं। ठीक है ना। अब क्या है, पहला वर्ड याद करना अमर्स, ठीक है ना। अमर्स इन द सेंस क्या, अमर्स, फिर दूसरा है क्रोध, जो दूसरे के ऊपर शस्त्र चलाना, पित्तज मतलब क्या, उसका पित्त बड़ा हुआ क्रोध रहेगा हमेशा, जो होगा आघात के रूप में, मतलब कि वैसे इमेजिन घातक पागल, ठीक है ना। जिससे लोग, एक पागल होता है कि चलो रोड साइड पागल अपना काम कर रहा है, लोग उसको कुछ छोड़ देते हैं कि चलो ठीक है, अपना जो पागलपन है अपने आप में कर रहा है ना, तो लोग उसे डिस्टर्ब नहीं करते हैं, अब वो लोगों को डिस्टर्ब नहीं करते। अब ये जो पित्तज वाले उन्माद वाले क्या होता है कि ये बैठे रहेंगे तो वहां पे कोई आते जाते कोई आदमी रहेगा, कोई भी होगा उसको डिस्टर्ब करते रहेंगे, अब वो डिस्टर्बेंस उसके पित्त प्रकृति से आ रहा है, क्रोध है उसमें, ये है। अब कुछ है चल रहा है, बगल में ईटा फेंक दिया, ठीक है ना, लोगों को चोट लग गया, फिर ज्यादा है, तो इस प्रकार से ऊपर शस्त्र का, फिर दौड़ना, अब जब मन हुआ एकदम दौड़ लगा दिया, इच्छा रखना, अब इच्छा, छाया, ठंडा जल, अन्न का इच्छा रखना, तो अन्न अभिलाषा रहेगा, ठीक है ना। पूर्व रूप में देखे थे कि अन्न अभिलाषा नहीं था, न अन्न अभिलाषा था, यहाँ क्या है, अन्न अभिलाषा है, ठीक है ना। ठंडा जल का अभिलाषा मतलब कि ठंडा जल की इच्छा है, छाया की इच्छा है, क्यों, क्योंकि पित्त भरा हुआ है, दाह उसके अंदर होगा तो ठंडा जल छाया तो चाहिए ही, ठीक है ना। फिर शरीर में ताप का होना, तो ठीक है भाई, ताप होगा तो ठंडा जल, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। फिर आंख का, वहां पे अब क्या देखे थे, यहाँ आंखों का निकलना वो लालिमा बातज में था, पित्तज में ऐसा याद रखना कि आंख से क्या होगा, ताम्र वर्ण का हरा, ताम्र मतलब हरा और हल्दी और सूजन युक्त होगा, ठीक है ना। आंख, फिर पित्तज आहार विहार निदान का सेवन करना से हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से पित्तज उन्माद हुआ। तो पित्तज उन्माद को देखेंगे कि इमेजिन करना है कि भाई गुस्से वाला मतलब कि घातक पागल को होगा, तो अमरस। और बातेज में हम लोग क्या देखे थे कि भाई कि रोड साइड पागल जो शांत स्वभाव का उस प्रकार से, ठीक है। क्रोध, बिना स्थान के जोश, अपने ऊपर या दूसरे के ऊपर शस्त्र, मिट्टी का ढेला, कोरा लकड़ी, मुक्के से आघात करना, ठीक है ना। फिर दौड़ना, छाया, ठंडा जल, अन्न की इच्छा रखना, शरीर में बार बार ताप का होना, आंख का ताम्र की तरह लाल, हरा हल्दी की तरह सूजन युक्त होना, पित्त को शांत करने वाला। आई होप इसमें सारा हो गया, तो आपको इतनी चीजें याद रखनी है, बस बात खत्म है। दो तीन बार रिवाइज करो, दो तीन बार 2x के स्पीड से देखो, चीजें आपको परमानेंट याद हो जाएगी, दिमाग में लौटाओ कि भाई किस प्रकार से बात है, हमको कैसे सोचना है, पिक्चर में हमको कैसे सोचना है, तो उसको सोचने के लिए, इमेजिन करवाने के लिए भी आपको चीजें की कि आप इमेजिन करो तो आपको जल्दी याद हो जाएगी, ठीक है। अब कफज उन्माद की तरफ बढ़ेंगे, तो कफज उन्माद को कैसे रखना, तो कफज उन्माद को रखना है कि इमेजिन सलमान खान इन तेरे नाम, ठीक है ना। तो जो सलमान खान तेरे नाम में क्या था कि मुख से, नाक से, आराम से, शांत से अपना पागलपन हो गया, प्रेम में पागल हो गया, आराम से, किसी को कोई तंग नहीं, किसी में ज्यादा बात इधर उधर दौड़ना, भ्रमण करना, ऐसा कोई बात व्याधि नहीं, हंसना खेलना ऐसा नहीं, बस शांत में अपना परे रहना, तो वही कफज निदान की और जाएगा। क्या, स्थानम एक देश है, एक ही स्थान पर बैठे रहना, मौन रहना, थोड़ा घूमना फिरना, ठीक है ना, मुख से लार गिरना, आंख में सफेदी आ जाना, फिर क्या है, ये नाक से कफ निकलना, ठीक है, अन्न का इच्छा ना करना, और कफज आहार विधान निदान से, ठीक है ना। तो कफज उन्माद की तरफ देखेंगे, एक स्थान में ही बैठे रहना, मौन रहना, थोड़ा घूमना फिरना, मुख से लार, नाक से कफ निकलना, इच्छा करना करना, एकांत प्रिय होना, शरीर को गंदा रखना, सफाई विमुख रहना, अधिक सोना, मुख में शोथ का हो जाना, आंखों में सफेद, इस प्रकार कीचड़ का भर जाना, कफ लिए जो लाभकारी हो, एक समझ सकते हैं, ठीक है।
मोटा मोटा चीज कफर में देख ली, और आप उस तेरे नाम के पागल से मतलब सलमान खान से देखोगे तो आपको कोरिलेट हो जाएगी। ठीक है। अब चलते हैं त्रिदोष उन्माद की निगाह। तो तीनों दोषों के लक्षण को यदि एक ही उन्माद में मिश्रित दिखाया पड़े तो सन्निपातिक जाना चाहिए, उसे कुशल वैद्य लोग असाध्य कहते हैं। ठीक है ना। अब क्या है, वातज पित्तज कफज। ठीक है। अब यहाँ से हमको क्या समझ में आ रही है कि ये जो उन्माद है वो साध्य है। ठीक है ना। और सन्निपातज जो है असाध्य है। ठीक है। चलो, साध्य साध्यता हो गई यहाँ पे। और संक्षेप में दोषज उन्माद का चिकित्सा सूत्र। तो चिकित्सा सूत्र का कुछ बनाया है? देख लेते हैं। नहीं। ठीक है ना। तो चिकित्सा सूत्र हम लोग कैसे याद करेंगे? तो चिकित्सा सूत्र याद करने के लिए हम आपको बता देते हैं कि इस प्रकार से याद रखना। तो आप जब पंचकर्म करते हो तो पंचकर्म में क्या क्या आता है? तो बमन, विरेचन, बस, नस्य, बस्ती और रक्त मोक्ष। ये आ गया पंचकर्म। अब पूर्व पंचकर्म क्या होता है? मतलब कि पंचकर्म करने से पहले क्या कराना चाहिए? स्नेहन स्वेदन करवाना चाहिए। ठीक है ना। तो ये चीजें हो गई, इतना आपको लर्न। ठीक है ना। अब इसके बाद क्या याद करना है? इसके बाद याद रखना है कि भाई स्वस्थ वृत्त में जो दिनचर्या में पढ़े थे, तो क्या क्या पढ़े थे सर दिनचर्या में? तो एक बार तो वहां पे अंजन था, धूमपान था, ठीक है ना, धूम था, और अभ्यंग था। चलो वहां से इतना याद हो गया। अब क्या करना है यहाँ पे? बस यहाँ पे याद, एक्स्ट्रा याद करना है वित्रासन, जिसको डराना बोलते हैं, और विस्मापन, विस्मारण, भुलाना। ठीक है ना। ये हो गया। और एक लास्ट में याद रखना अवतर्पण। तो ये हो गया आपका पंचकर्म। ठीक है ना। ये दिनचर्या से ले लेना है थोड़ा बहुत। थोड़ा सा बी है, वित्रासन है, विस्मापन है, विस्मारण है। ठीक है ना। अब अवतर्पण। ठीक है ना, मतलब लंघन करना। ठीक है। उस प्रकार से अब देखेंगे कि सही चीजें याद हो गई कि नहीं हमको। तो साधु तीनों उन्माद की चिकित्सा क्या है? स्नेहन है, स्वेदन है, बमन, विरेचन, स्थापन, अनुवासन। ठीक है ना। ये हो गया। हम्म, तो अनुवासन, उपमासन। ठीक है ना। नस्य, धूम, धूमपान, अंजन, अवपीड़क, प्रदमन, अभ्यंग है, प्रदेह है, परिसेचन है, अनुलेपन है। ठीक है ना। बद्ध है, बंधन है, अवरोधन है, विवासन है, विस्मापन है। ठीक है ना। विषामरण है, अवतर्पण है, शिरावेदन, रक्त मोक्षण, विधि पूर्वक दोषों के अनुसार। तो आई होप आपको मैक्सिमम विधि मैक्सिमम चिकित्सा सूत्र भी याद हो गया। ठीक है ना। अवतर्पण था एक यहाँ पे। हम्म, विवासन था। हाँ, विवासन। अब विस्मारण मतलब भूलना। ठीक है ना। और विस्मापन मतलब आश्चर्य उत्पन्न करना। ठीक है ना। तो इस प्रकार से तो उत्तम वैद्य को चाहिए कि साध्य दोषज उन्माद रोगों की चिकित्सा ऊपर बताई हुई इस विधि के अनुसार करे। ठीक है। चिकित्सा सूत्र भी हमारा हो गया। अब आगंतुक उन्माद के बारे में पढ़ेंगे। तो आगंतुक उन्माद, ठीक है ना। आगंतुक उन्माद में क्या बोल रहा है कि जो उन्माद दोषज उन्मादों के कारण पूर्व रूप लक्षण वेदना उपसय से विशेष अर्थात भिन्न कारण एवं लक्षण वाला हो, उसे आगंतुक उन्माद कहते हैं। इट मीन्स क्या कि जो दोषज अभी हम लोग उन्माद पढ़े हैं चार, तो उसमें उससे विपरीत पूर्व रूप हो, उसका लक्षण हो। ठीक है ना। फिर अकारण भी हो, तो उसको हम आगंतुक उन्माद कहेंगे। लेकिन आगंतुक उन्माद में क्या होता है कि आगंतुक उन्माद का कारण जो होता है प्रज्ञापराध होता है। ठीक है ना। तो कारण भी अलग है। ठीक है ना। तो उस सबसे भिन्न, जो दूसरे से भिन्न हो, तो उसको आगंतुक उन्माद के अंदर रखेंगे। कोई आचार पूर्व जन्म से किए हुए बुरे कार्य को फलस्वरूप आगंतुक उन्माद होता है, ऐसा मानते हैं। उस आगंतुक उन्माद का कारण प्रज्ञापराध है। ठीक है ना। अब हम देखेंगे कि एक कारण यहाँ पे देखें कि आगंतुक का क्या, उन्माद का क्या कारण प्रज्ञापराध है। आगे भी देखेंगे कि देवादि ग्रह का कारण क्या है। तो वहां तीन कारण दिए हैं, तो एक कारण यहाँ पे भी याद रखना है। ठीक है। ऐसा भगवान आते पुनर्वसन ने बताया, प्रज्ञा अपराध से ही मनुष्य, देवता, ऋषि, पितृ, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, पिशाच, गुरु, वृद्ध, सिद्ध, आचार्य पूज्य का अपमान करते रहता, अहित आचरण करता है, अथवा दूसरा किसी इस प्रकार के बुरु कर्म को आरंभ करता है, तो देवता आदि अपने कर्म से हत उस पुरुष में आविष्ट होकर उसे उन्मत्त कर देता है। ठीक है ना। तो इट मीन्स क्या है कि
इन लोगों से पंगा नहीं लेना है। अगर इन लोगों से पंगा लोगे तो भाई क्या हो जाएगा, तुम्हारा दो थे जितने भी कर्म से है तो उसमें श्राप मिल जाएगा, अभिष्ट होकर तुम्हारा उन्माद की ओर पैदा हो जाएगा, ठीक है ना, उन्माद रोग पैदा हो जाएगा। तो इन लोगों से इसी प्रकार के बुरे कर्मों के आरंभ करता है तो देवता आदि अपने कर्मों से हत उस प्रकार के अभिष्ट होकर श्राप मिल जाएगा, ठीक है ना। तो प्रज्ञा प्राप्त श्राप ये यही सब चीज से वो आगंतुक उन्माद होगा। तो आगंतुक उन्माद के पूर्व रूप आपको कैसे देखने को मिलेगा, ठीक है ना। देवता, गौ, ब्राह्मण तपस्या के मरने में अधिक प्रेम रखना, क्रोध रखना, दूसरे के अपकार में रहत रहना, बेचैनी, ओज, वर्ण, छाया, बल, शरीर में उत्ताप का होना, ठीक है ना, देवा आदि ग्रहों पर द्वारा धमकाया जाना और प्रेरणा मिलना, इसके बाद उन्माद की उत्पत्ति होती है, ठीक है ना। इस सब सारी चीजें आपको देखने को मिलेगा कि, ठीक है ना, कि ब्राह्मण को कोई मार रहा है, इसको मार रहा है, फिर उसके बाद देखेगा कि भाई अगर पागल पड़ गया, तो इसका मतलब क्या है कि उसको आगंतुक उन्माद हुआ है कि गौ, देवता, ब्राह्मण इन लोगों को सताया है, तब जाके हुआ है, ठीक है ना। ओज ज्यादा, बल का ज्यादा दिखाना, ठीक है ना, शरीर का उत्ताप का होना, ठीक है, ये सब चीजें हैं। स्वप्न में देव आदि ग्रहों द्वारा धमकाया जा रहा है उसको, तो उसे समझना चाहिए कि भाई हमको आगंतुक उन्माद के पूर्व लक्षण है। अब क्या है, भूता उन्माद की प्रक्रिया। अब क्या होता है कि भाई कैसे आता है, मतलब कि एक तरफ से संप्राप्ति ही देख लो। तो उन्माद की उत्पन्न करने वाले भूतादि ग्रह को उन्माद उत्पन्न करने की इच्छा होने पर उनका यह विशिष्ट पूर्व प्रारंभ होता है। जैसे देवता देखते हुए उन्माद को उत्पन्न करते हैं, गुरु, वृद्ध, महर्षि ये श्राप देते हुए, पित्त ग्रह धमकाते हुए, गंधर्व ग्रह स्पर्श करते हुए, यक्ष शरीर में प्रविष्ट होते हुए, राक्षस कच्चे गंध को सुंघाते हुए, ठीक है ना, मांस को पिशाच ग्रह सवार करके चलाते हुए उन्माद को प्राप्त करते हैं, ठीक है ना। तो आपको क्या समझ में आया कि अगर ये सब चीज हमारे साथ हो रहा है तो समझना चाहिए कि भाई ये प्रक्रिया है कि कैसे कैसे होगा, ठीक है ना। तो देवता जो देखते हुए उन्माद को उत्पन्न कर, जैसे गुरु महर्षि ये श्राप देते दिए होंगे, पित्त ग्रह धमकाते हुए, फिर गंधर्व ग्रह स्पर्श करते हुए, ठीक है ना, यक्ष शरीर में प्रविष्ट होते हुए, राक्षस कच्चे गंध की सुंघाते हुए, पिशाच ग्रह सवारी का ऐसा सपना आना या ऐसा क्रिया होना अपने में, ठीक है ना। तो हम एक बार बताया था, पॉइंट होने से पहले ही हम एक बात बताया था कि आगंतुज निदान अपने कर्म से ही आगंतुक उन्माद होता है, ठीक है ना। तो उस प्रकार से ये है। हम्म, तो खुद ही कारणों से अगर ये सब चीज होगा तो अ, आगंतुक उन्माद होगा, ठीक है ना। अब आगंतुक उन्माद के लक्षण देख लेते हैं कि क्या है, कि जितना अपने शरीर में बल ना हो उससे अधिक बल, वीर्य, पुरुषार्थ, पराक्रम, ग्रहण, धारण, स्मरण, ज्ञान, वचन और विज्ञान होते हैं, और उन्माद का समय अनिश्चित रहता है, ठीक है। इट मीन्स आगंतुक उन्माद का पता चल गया कि प्रज्ञा अपराध से हो रहा है, श्राप से हो रहा है। इट मीन्स क्या, कि अगर आपके अंदर ईगो, अगर आपके अंदर ईगो बहुत ज्यादा आ गया है, आप अपने आप को भगवान से भी ज्यादा मानने लगे, तो आप किसी को भी नहीं समझोगे कि भाई वो मनुष्य जाति से है या कोई देवता से है, आप किसी को नहीं समझोगे, सब आपको समझने आएंगे कि चीटी सामान है, तो आप सबको रौंदने लगोगे। जब सबको रौंदने लगोगे तो आगंतुक उन्माद के हो जाते हैं। तो वही बता रहा कि जितने आप शरीर में बल का अधिक होना, वीर्य होना, पुरुषार्थ होना, पराक्रम, ग्रहण, धारण, स्मरण, ज्ञान, वचन, विज्ञान होते हुए उन्माद का समय अनिश्चित रहता है, कभी भी फिर आपको हो जाएगा, ठीक है। ये आवेश का स्थान और समय है, ठीक है ना। इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस तो है नहीं, बट आप एक बार पढ़ लेना कि कहाँ का स्थान और समय दिया है, कैसे होता है, ठीक है ना। फिर देवादि ग्रहों के आवेश होने में कारण, तो यहाँ पे तीन चीज महत्वपूर्ण है कि देवादि ग्रह होने के कारण कौन कौन सा है, तो हिंसा, ठीक है, रति और अव्यस्त चरण, ठीक है ना, जो कि यहाँ पे दिया हुआ हिंसा, रति, अव्यस्त चरण, चेती, ठीक है ना, ये कारण है, ठीक है ना। तो देवादि ग्रह के आवेश के समय और हम लोग स्थान और समय देखें तो उसके बाद कारण बताते हैं। ये ज्यादातर क्वेश्चन पूछता है कि हिंसा, रति। अब इसमें से क्या है ना कि रति, हिंसा असाध्य है, ठीक है ना, रति साध्य है, अभ्यचन साध्य है। इट मीन्स क्या कि आगंतुक रोग जो है साध्य और असाध्य दोनों है, क्योंकि इसके भेद क्या है। अब तीन कारण है, तो तीन कारण में से पहला, तो अगर एक ऐसा पूछ रहा है तो वो तो प्रज्ञा अपराध है, ठीक है ना। अगर ये कारण पूछ रहा है तो हिंसा, रति और क्या है, अभ्यस्त चरण मतलब पूजा, ठीक है ना।
अगर ये है तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, साध्य है, और ये असाध्य है। ठीक है ना? तो आगे देख रहे हैं, उनके इन प्रयोजन विशेष के उन्माद वाले व्यक्तियों के आचरण के भिन्न भिन्न लक्षणों में जाने। इनमें हिंसा के लिए उन्माद युक्त किया हुआ व्यक्ति जलती अग्नि में प्रवेश करता है, जल में डूबता है, ऊपर गड्ढे में गिरता है, शस्त्र, कोरा, लकड़ी, मट्टी के ढेला मुंह के अपने शरीर पर आघात करता है, और विप्राण नष्ट करने होने जाने वाले अन्य कार्यों को करता है। इन्हें असाध्य समझना चाहिए। फिर इतने दो कौन कौन से हैं? रति और पूजा की इच्छा से पकड़ने वाले ग्रह साध्य होते हैं। ठीक है ना? वही बोल रहे हैं कि जो हिंसा युक्त हो, उन्माद हो, तो उसमें क्या हिंसा में क्या क्या होगा, तो उसको क्या क्या लगेगा, जल में डूब रहे हैं, ऊपर से गड्ढा में गिर रहा है, ये सब बताया था। पिक्चर उन्माद का क्या क्या था, शस्त्र, कोड़ा, लकड़ी, मट्टी, ये सब से खुद पे आघात कर रहा है या दूसरे को आघात कर रहा है, प्राण नष्ट करने वाले कोई क्रिया कर रहा है, तो उसको असाध्य समझना चाहिए। ठीक है ना? हम्म। मारने के लिए, फिर रति मतलब मैथुन, और अभ्यचन मतलब पूजा। ठीक है। अब साध्य ग्रह की चिकित्सा, रति हिंसा की इच्छा से का ही चिकित्सा हो पाएगा, क्योंकि ये साध्य है। तो अब पकड़ने वाले ग्रह को दूर करने का उपाय क्या है? मंत्र, औषधि, मणियों का धारण, मांगलिक कर्म, बलि, उपहार, होम, नियम, व्रत, पाचिक, उपवास, स्वस्ति वाचन, प्रणिपात, स्थान को मतलब देव विपास से चिकित्सा करना। ठीक है ना? मंत्र का ही चिकित्सा करना, यहाँ पे औषधि ज्यादा काम नहीं आएगा। ठीक है ना? औषधि भी है। ठीक है ना? मंत्र ये सब करना, मांगलिक कार्य करना, होम, नियम, व्रत, ये सब चीजें करके अपने पापों को वापस लेना। इन दिस सेंस आगंतुक मतलब कि पाप कर रहे हो आप, तो पाप के कारण आप खुद अगर पाप कर रहे हो तो आप ही को आगंतुक रोग होगा। ठीक है ना? तो उस प्रकार से आप उस पाप को मुक्त करने के लिए आप कुछ नियम धर्म करोगे, तब जाके वो होगा, तो उस प्रकार से आप ठीक हो सकते हो। तो निज आगंतुक उन्माद की आपसी संबंध, अब आप ऐसे तो 5 प्रकार के होते हैं, लेकिन निज आगंतुक और साधे साधे तो बताए थे कि 2 व्यक्ति के होते हैं। ठीक है ना? अब क्या कह रहा है कि निज आगंतुक ये दोनों पूर्वोक्त कारण से मिलने से कभी आपस से संबंधित होते हैं। इनमें पूर्व रूप मिश्रित ही होता है, लक्षण भी मिश्रित ही होता है। इनमें असाध्य के संयोग को साध्य एवं असाध्य के संयोग को असाध्य जानना चाहिए, और साध्य के संयोग को तो साध्य जानना चाहिए। इट मीन्स यहाँ पर क्या है कि अगर दो साध्य है, मतलब क्या कह रहा है कि अगर नीच और आगंतुक ये दोनों का कारणों का मिलन आपस में संबंधित है। ठीक है ना? अब क्या है कि नीच का भी लक्षण आ रहा है, कुछ आगंतुक का लक्षण आ रहा है। तो नीच में मान के दोषज तो हमको पता है कि साध्य है, अब उसके साथ मान के चलो आगंतुक है, तो आगंतुक का तो असाध्य है भी और साध्य भी है। ठीक है ना? अगर साध्य साध्य आ रहा है लक्षण, जो कि एक आगंतुक, एक निज का है साध्य वाला लक्षण, एक आगंतुक का साध्य लक्षण है, तो चिकित्सा साध्य ही होगा। लेकिन अब निज हमारा दोषज है, मतलब कि साध्य है। ठीक है ना? और आगंतुक जो है असाध्य है। ठीक है? तो जो ये दोनों से मिश्रित लक्षण जो होंगे, तो उसका चिकित्सा जो होगा असाध्य हो जाएगा। ठीक है ना? वही है कि प्लस इंटू प्लस, प्लस प्लस इंटू माइनस, माइनस माइनस इंटू माइनस, ये चीजें नहीं होना चाहिए। ठीक है ना? हम देखेंगे असाध्य असाध्य दोनों तरफ से होगा, तो वो असाध्य ही है। ठीक है ना? तो वही कह रहा है कि अगर असाध्य संयोगों को असाध्य को करे जाए तो वो असाध्य हो जाएगा, और असाध्य के संयोगों को किया जाए तो असाध्य हो जाएगा। ठीक है ना? तो इस प्रकार से होना चाहिए। तो संयोग का भी साध्य साध्यता बता दिया गया कि संयोग से संबंध से हमको कैसे समझना चाहिए कि किसका साध्य होगा, किसका असाध्य होगा। ठीक है ना? इट मीन्स क्या कि साध्य अब निज का हो चाहे आगंतुक का हो, तब तो वो साध्य ही होगा। ठीक है ना? अगर वो किसी का एक असाध्य हो, ठीक है ना, तो वो असाध्य ही होगा। अब कोई असाध्य दोनों हो, निज और आगंतुक दोनों का अगर संबंध आ रहा है कि दोनों का असाध्य है, तो उसका चिकित्सा भी असाध्य ही होगा। ठीक है? वही कह रहा अपने कर्म, अब देखो वही चीज जो हम आगे लिखे थे, अपने कर्म से ही आगंतुक उन्माद होता है। कैसे? क्लेश पान योग कर्म को स्वयं ना करने वाले मनुष्य को, जो ये सब चीजें नहीं करता, कोई किसी को तंग नहीं करेगा, अपना कर्म जो करने आए हो धरती पे वो कर्म करके जाओगे, तो ना देवता, ना गंधर्व, ना पिशाच, ना राक्षस, ना ही अन्य कोई क्लेश पहुंचाता है। ठीक है ना? आप किसी को नहीं तंग, तो आपको भी तंग नहीं करेगा। ठीक है ना? तो वही कहना चाह रहा। फिर देवादि ग्रह मनुष्य को कष्ट नहीं देते, अपने ही पूर्वृत क्रम से क्लेश पाते हैं हुए मानव जो देवादि ग्रह अनिष्ट पहुंचाते हैं, और जो उस काल में मानव को कष्ट होता है, वह देवादि ग्रह के आवेश जन्म नहीं होता है, क्योंकि एक बार
किए गए कार्य में दोबारा कुछ करना सोच नहीं रहता है, ठीक है ना। अब इस प्रकार से प्रज्ञा प्राप्त से यदि अपने पूर्व कर्म से फलस्वरूप व्याधि उत्पन्न हो जाए तो विद्वान ना देवता को, ना पितरों को, ना राक्षसों को उपलब्धि अर्थात दोषी ना बतावे, ठीक है ना। यहाँ कहने का मतलब क्या है कि अब क्या यहाँ पे हो जाता है कि होना, अब क्या हो जाता है कि आपको हो गया अगर कोई उन्माद, अब क्या होता है कि उसको आप किस पे ब्लेम कर देते हो कि भगवान पे, अरे यार ये तो हमको ऐसा ही बने। वो आपका ही कर्म है, आपका ही कार्य है, आप ही कर्ता बन के उसको प्रविष्ट किए हैं, तब जाके आपको रोग हुआ है। तो वही कर रहे हैं कि वो फल स्वरूप आपको मिला है, ठीक है ना। तो ना देवता को, ना पितरों को, ना राक्षसों को इसका उपलाभ ना दे, मतलब उसको दोषी ना बताओ, खुद आप दोषी हैं उस चीज के लिए, ठीक है ना। और भी सुख और दुख का कर्ता अपने को मानना चाहिए, इसलिए कल्याणकारी मार्ग को, ये बहुत अच्छा श्लोक है, आत्मेन न मन्यते कर्ता सुख दुख, मतलब खुद ही आप अपना सुख का कारण बनते हो और दुख का कारण बनते हो, ठीक है ना। कोई अन्य नहीं होता है, आप अपना कल्याण खुद करते हो और अकल्याण भी खुद ही करते हो, ठीक है ना, अवलंबन करते हो, तो ये प्रकार का होना चाहिए। और देवता आदि को पूजा और हितकारी कार्यों को सेवन, ये दोनों देवादि ग्रहों का विरोध से जो अशुभ कार्य है, ये सब अपना आत्म का अधीन है। अध्याय उन्माद की संख्या, कारण, पूर्व रूप, लक्षण, साध, असाधुता और संक्षेप में चिकित्सा सूत्र उस उन्माद का निदान स्थान में कहा गया। इस प्रकार हमारा उन्माद निदान नामक 7वां अध्याय समाप्त होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने सारी चीजें, किस प्रकार से चीजें थी कि उत्पत्ति थी, याद हो गया होगा, भेद 5 याद हो गया होगा, स्वरूप आपको याद हो गया, स्वरूप में क्या है कि बीएमएस क्या था, बीएमएस से चेष्टा क्या कर रहा था कि नाश हो, ठीक है ना, भ्रम नाश हो जाए, ठीक है ना, तिल लगा दो, ठीक है ना, ब्रह्म ज्ञान का। तो अब क्या होगा, बुद्धि हो गया, आचरण हो गया, मन हो गया, क्या स्मृति हो गया, चेष्टा, चेष्टा से फिर हमारा क्या हो जाता था कि चेष्टा से अब ब्रह्म से बहुत है, तो बहुत से यहाँ पे तो भक्ति हो गया एक, ठीक है ना। और एक चेष्टा का से क्या आ जाता था हमारा, हम्म, हम्म, चेतना, ठीक है, ओके, मतलब कि संज्ञा जिसको बोल रहा है, ये इसलिए दिमाग साफ है। फिर अब पूर्व रूप है, पूर्व रूप हम लोग देख लिया था कि पूर्व रूप कैसे है। तो इस प्रकार से सिर, नेत्र, कान, नाक, मुंह, हृदय से अन्न, ये सब याद रखना है। फिर संप्राप्ति है, तो संप्राप्ति भी हम लोग देख लिए कि किस प्रकार से दोषों का हृदय में उद्गम होना, फिर आरोप करके मनवाही स्रोतस का दोषों का उन्मार्ग होके मनवाही स्रोतस में जाके अवरोध कर देना, ठीक है ना। फिर भेदानुसार सामान्य लक्षण देख लिए, चिकित्सा सूत्र देख लिए, वहां पे आगंतुक उन्माद निदान देख लिए, पूर्व रूप देख लिए, लक्षण, ये सब साधा साधता का संबंध भी देख लिए, उसका चिकित्सा भी देख लिए, आफ्टर ऑल आगंतुक उन्माद। इस प्रकार से हमारा सारा चैप्टर, ये सारे एक एक पॉइंट तो हम लोगों ने पढ़ लिया। अब कॉन्फिडेंस है कि कोई भी क्वेश्चन है तो हम लोग अटेम्प्ट करके सही अटेम्प्ट होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर अपस्मार निदान के साथ।